यमन के निर्वासित राष्ट्रपति आबेद रब्बो मंसूर हादी ने देश में लंबे वक्त से जारी गृह युद्ध को समाप्त कराने के अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय प्रयासों के बीच आज पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति की शक्तियां राष्ट्रपति परिषद को सौंप दी। जम्मू कश्मीर बैंक घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय एड की टीम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से दिल्ली में पूछताछ की। इस मामले में फर्जी लोन के जरिए धोखाधड़ी का आरोप है। हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के एक पूर्व निदेशक निहाल गरवारे को गिरफ्तार किया गया था। चीन से एक दिल दहला देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। यहां सैकड़ों की संख्या में सर्जन्स और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों पर मौत की सजा पाए कैदियों के दिल और अहम अंग निकालने और उन्हें मरता छोड़ने के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालते ही पंजाब के लिए लगातार नए फैसले लेने वाले भगवंत मान नए विवाद में फंस गए हैं। दरअसल भगवंत मान द्वारा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश जाने को लेकर पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे को लेकर वह विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। भारत के 30% से ज्यादा जिलों में जंगल में भीषण आग लगने का खतरा मौजूद है। यह बात काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (CEW) की ओर से आज जारी की गई रिपोर्ट मैनेजिंग फॉरेस्ट फायर इन चेंजिंग क्लाइमेट में कही गई है। इस अध्ययन ने रेखांकित किया है कि पिछले 2 दशकों के दौरान भारत में जंगल में आग की घटनाएं 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई हैं। अध्ययन में यह भी सामने आया है कि जलवायु में तेजी से होने वाले परिवर्तन के कारण आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र जंगल में भीषण आग लगने के लिहाज से सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। आंध्र प्रदेश के सभी 24 मंत्रियों ने कैबिनेट की एक बैठक में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को इस्तीफा सौंप दिया है। जगनमोहन रेड्डी अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने वाले हैं। नए मंत्रिपरिषद का गठन 11 अप्रैल को किया जा सकता है। एक तरफ चीन और यूरोपीय देशों में कोरोना के नए मामले में भारी इजाफा हो रहा है, तो दूसरी ओर भारत में कोरोना के मामले में भारी कमी हो रही है। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 1000 के आसपास कोरोना के नए मामले आए हैं। इस बीच 1 अप्रैल से कई राज्यों ने कोरोना के कारण लगी पाबंदियों को हटा दिया है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में अब मास्क की अनिवार्यता खत्म हो गई है। लेकिन कुछ डॉक्टरों का मानना है कि बेशक देश में कोरोना की रफ्तार बहुत कम हो गई है, लेकिन मास्क को अभी भी अनिवार्य रखा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में धूम मचाने के बाद अब खेला होबे नारे का शोर संसद परिसर तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के बंगाल चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर शांतनु सेन ने खेला होबे पुस्तक का विमोचन किया। बजट सत्र के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्षी नेताओं ने मुलाकात की। मुलायम सिंह यादव, फारूक अब्दुल्ला मौजूद रहे। सोनिया गांधी भी पीएम मोदी से मिली। चंडीगढ़ में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि तुम धोखेबाज हो और अपना ड्रामा बंद करो। यूक्रेन के बुचा में जनसंहार के आरोपों के बीच रूस ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यहाँ जिस तरह के जघन्य हमले हुए हैं, वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के नाजी हमलों की याद दिलाते हैं। भारत रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया कदम उठाते हुए भारत रक्षा सामग्री की एक और सूची जारी करेगा। रक्षा स्वदेशीकरण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 100 से अधिक सैन्य प्रणालियों और हथियारों की तीसरी सूची जारी करेंगे, जिन्हें 3.5 साल से अधिक की समय सीमा के तहत आयात प्रतिबंधों के दायरे में रखा जाएगा।